भस्म क्या है, तो ठीक अम्ल जैसा ही इसके गुणों के बारे में देखेंगे। भस्म के बारे में हम पहले ही बताए हैं कि भस्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह स्वाद में कड़वा होता है, साथ ही साथ यह जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। लेकिन अब इसके विस्तृत गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भस्म स्वाद में कड़वा होता है, पहला नंबर तो हो गया क्या भस्म का, तो यह स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। दूसरा नंबर देखेंगे कि यह भस्म को छूने पर साबुन जैसा चिकना होता है, साबुन जैसा चिकना होता है। भस्म क्या होता है, तो साबुन जैसा चिकना होता है। जैसे हम अपनी उंगलियों के सिरों के बीच सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो वह जो है चिकनी लगने लगती है, अर्थात जैसे लगता है कि साबुन लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साबुन जैसा अगर चिपचिप हो जाता है चिकना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। भस्म का एक और गुण है, वह है क्या, जैसे अम्ल को पढ़े थे क्या, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो भस्म क्या करेगा, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल क्या करता था, नीला लिटमस पत्र को लाल करता था, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो इस प्रकार से भस्म जो है वह अम्ल के विपरीत गुणों वाले हैं। भस्म भी जो है वह, भस्म का भी जो है जलीय विलयन जो है वह विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात यह विद्युत अपघट्य पदार्थ है। भस्म जो है उसके जलीय विलयन जो है वह विद्युत का चालन करता है, इसीलिए इसे भी हम लोग कहते हैं कि यह विद्युत अपघट्य पदार्थ है। क्या है, विद्युत अपघट्य। वैसे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं उसे हम लोग विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। जलीय विलयन में, जलीय विलयन, जिस पदार्थ का जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है उसे हम लोग विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे ग्लूकोज का जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता, उसे हम लोग उसे हम अनअपघट्य पदार्थ कहेंगे। जबकि अम्ल और भस्म जो है उसका जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करता है, इसलिए इसे हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। भस्म भी कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। भस्म भी जो है वह कुछ के साथ अभिक्रिया करती है धातु के साथ और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है, एक भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक क्या है, एक धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक भस्म है। तो भस्म जो है वह Zn के साथ अभिक्रिया करता है, तो ZnO2 और प्लस H2 का निर्माण करता है। Na2ZnO2 प्लस H2 का निर्माण करता है, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहेंगे, सोडियम जिंकेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोजन गैस, तो कुछ धातु जो है वह जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है या हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट, वह है क्या कि जैसे अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते थे, तो हम बोल सकते हैं कि भस्म भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे NaOH एक भस्म है, यह अम्ल से अभिक्रिया करेगा H2SO4 से। NaOH जो है वह H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, तो H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, एक अम्ल से एक भस्म अभिक्रिया करता है, तो उस स्थिति में क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। इस तरह से सोडियम सल्फेट प्लस जल, यानी कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया किया, भस्म अम्ल से अभिक्रिया किया, लवण और जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से एक फिर गुण पढ़े उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके भी लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, भस्म अधातु के ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके,
भस्म अधातु के ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं। भस्म CaOH का होल 2 CaOH का होल 2 का जलीय विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, यह जो है CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ, भस्म है अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड है, तो कार्बन के ऑक्साइड को क्या कहेंगे? अधातु के ऑक्साइड। यह जो है वह एक भस्म है। तो यह अभिक्रिया करके क्या करता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। क्या बना लिया? यह कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया और साथ में जल का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भस्म जो है वह अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये हो गया हमारा लवण और ये हो गया हमारा जल। ये हो गया हमारा अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, और ये हो गया हमारा भस्म। तो भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें भस्म के विभिन्न। अब हम लोग पढ़ेंगे भस्म का उपयोग। जैसे हम लोग अम्ल का उपयोग पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग भस्म का उपयोग भी पढ़ेंगे। तो भस्म जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह साबुन निर्माण में, यानी कि साबुन उद्योग में इसका बहुत ही अधिक उपयोग होता है, साबुन निर्माण में। उसके अलावा कागज और संश्लेषित रेशे, कागज और संश्लेषित रेशे के निर्माण में भी जो है वह भस्म का उपयोग, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग जो है, भस्म जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, कागज के निर्माण में होता है, और संश्लेषित रेशे रेयॉन के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक भस्म है और इसका उपयोग जो है विरंजक चूर्ण के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में होता है? विरंजक चूर्ण के निर्माण में होता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से विरंजक चूर्ण हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है अपच के रूप में, या खाने वाला सोडा है, अपच की स्थिति में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। खाने वाले सोडा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पेट में जब अतिरिक्त मात्रा अम्ल की हो जाती है तो उस स्थिति में, बायोलॉजी के पहला चैप्टर में यह पढ़ाया गया था कि अपच की स्थिति में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं एंटा एसिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पीएच तथा पीएच स्केल, पीएच तथा पीएच स्केल। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पीएच के माध्यम से ही अम्ल और भस्म के रूप में हम लोग जो है वह जानते हैं कि किसका मान, पीएच मान जिसका 7 से अधिक या 7 से कम, कुछ इस तरह का सूचक है। 7 से अधिक होता है तो वह जो है भस्म है, 7 से कम होते जाता है जैसे जैसे वैसे वैसे वह अम्लीय गुण को अधिक दिखाता है। तो उदासीन विलयन का, उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वह कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो वह होगा 7, जबकि 7 से कम होगा तो वह अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। अर्थात तो लिख सकते हैं 7 से यदि कम होता है तो अम्लीय होगा पीएच मान। पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय, और 7 से अगर अधिक हो जाता है तो वह हो गया क्षारीय, अर्थात भस्मीय गुण हो गया। और 7 अगर रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लोग उदासीन। तो 7 से कम अगर पीएच मान आ गया तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 है 7 है तो उदासीन विलयन के रूप में हम उसे जानते हैं। तो यह है पीएच क्या है? तो पीएच जो है किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को हम लोग पीएच कहते हैं। पीएच किसे कहेंगे? किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को पीएच कहते हैं। तो इस प्रकार से पीएच जो है वह जो है मैथमेटिकल टर्म के रूप में जब हम लिखेंगे तो पीएच इक्वल टू
लॉग H प्लस आयन किसका, तो किसका है, तो पीएच क्या है, तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को हम पीएच कहते हैं। और पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, तो पीएच स्केल जो है वह क्या है, तो पीएच स्केल के माध्यम से किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को हम लोग निर्धारित करते हैं। तो पीएच स्केल में एक स्केल खींचते हैं जिसमें 7 अगर पीएच का मान आता है तो वह हो गया हमारा उदासीन। उसके बाद 7 से कम जब आता है 5 और 6, 5 तक आता है अगर हमारा, तो ये दुर्बल अम्ल हो गया। और 5 के बाद इधर आता है 4 3 2 1 1 2 3 4 अगर पीएच मान आता है तो उस स्थिति में या 0 तक भी आता है तो वह क्या हो गया हमारा, इधर से इधर की ओर यह हो गया प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन हो गया, जिसका पीएच मान 5 के पहले यानी कि 4 3 2 1 इस तरह से 4 तक रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्या आ गए, यहाँ से यहाँ तक 4 5 6 रहेगा तो दुर्बल अम्ल हो गया। 4 से कम हो जाता है 3 2 1 0 रहेगा तो वह हो गया हमारा क्या, प्रबल हो गया। ठीक उसी तरह से 8 9 10 तक अगर आता है तो वह हमारा जो है वह दुर्बल भस्म हो जाएगा। और 10 के बाद 11 12 13 14 तक आता है, 11 12 13 और 14 अगर आता है तो यह क्या हो गया, प्रबल भस्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग पीएच मान के आधार पर हम जो है यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी विलयन का कौन सा विलयन जो है उसमें अम्लीय गुण ज्यादा है या क्षारीय गुण है, और वह है तो कितना है, अधिक कितना है, प्रबल कितना है या दुर्बल कितना है। तो पीएच के मान से हम लोग इस तरह से, तो पीएच स्केल जो है वह एक मापक है जिसके माध्यम से किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित करते हैं। और भस्म, अम्ल क्या है और भस्म क्या है, तो अम्ल और भस्म में अंतर कैसे निर्धारित करेंगे, तो हम लिख सकते हैं अम्ल में कि स्वाद में खट्टा, कैसा आता है, स्वाद में खट्टा। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं स्वाद में कड़वा, ये स्वाद में खट्टा होता है तो यह क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। और इधर क्या लिखेंगे, यह लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले ही, केवल सबको एक तरह से हम लोग समीकरण कर रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें गुणों के आधार पर हम अंतर आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, किया मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, या मेथिल ऑरेंज जो एक सूचक है वो लाल कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। जबकि यह क्या कर देगा, यह उसे मेथिल ऑरेंज को भस्म क्या कर देगा, पीला कर देगा, पीला कर देता है। कैसा कर देगा, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देगा। या मेथिल ऑरेंज क्या, एक सूचक है, तो एक सूचक को लाल कर देता है तो दूसरा सूचक को जो है वह पीला कर देता है। उसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल जो है वह जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, क्या करता है, यह हाइड्रोजन आयन देता है। जबकि भस्म क्या करता है, तो भस्म का जलीय विलयन यह जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कौन सा आयन देता है,
हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो इसलिए अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, या जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अम्ल जो है क्या करेगा, यह क्षारक को उदासीन करेगा, क्षारीय पदार्थ को क्या करेगा, उदासीन करेगा। तो ये क्या करेगा, ये अम्लीय पदार्थ को उदासीन करेगा, अम्लीय पदार्थ को उदासीन करेगा। क्षारक को कौन उदासीन करेगा, अम्ल। तो यह भस्म क्या करेगा, अम्लीय पदार्थ को उदासीन करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अम्ल जो होता है उसका पीएच मान जो होता है, वह पीएच मान क्या होता है, 7 से 7 से कम होता है। और क्षार में हम लोग देखते हैं क्या, कि पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। अम्ल में क्या होगा, 7 से कम होगा पीएच मान, जबकि भस्म में क्या होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा। इस प्रकार से हम लोग अनेक अंतरों को देखे और इस अंतर के आधार पर हम लोग पढ़ लिए अम्ल भस्म के गुणों को जो पढ़े थे उसको हम लोग एक तरह से समीकरण कर लिए याद करने के लिए, जो एक लिस्ट जो है आसान हो जाएगा। आप लोगों को अम्ल और भस्म के गुणों को याद रखना है इससे। उसके बाद यह जो है हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का बहुत सारा महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोग पढ़ेंगे।